वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने लिटरेचर बुक क्लास 10th का एक नया चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये एक्चुअली में नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है और उसी का ही एक पोर्शन आपके 10th क्लास में आया हुआ है। इसमें कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ। अगर आपने वो चीज़ें अपने लिए एग्ज़ाम के टाइम आपने प्रिपेयर कर ली, देन यू विल स्कोर गुड मार्क्स अकॉर्डिंग द क्वेश्चन पेपर। और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली 3 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर 3 नंबर में क्वेश्चन नहीं आता तो डेफिनेटली एक एक्सट्रैक्ट तो इस लेसन से 101% जाता है। और 6 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 6 नंबर में कंपेयर किया जाता है पोअम के साथ। यहाँ पे नेल्सन मंडेला और जो आपकी पोअम है अ टाइगर इन अ ज़ू, उन दोनों में एक सेम चीज़ है, सिमिलैरिटी बताई हुई है और वो दोनों हैं फ्रीडम। तो इस तरीके से जब पेपर सेट होता है तो उसमें क्वेश्चन भी बेसिकली इसी से रिगार्डिंग आता है। अब यहाँ पे जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ, जिसमें मैंने इसको नाम भी दिया है स्पेशल इफ़ेक्ट्स टू रिमेंबर। अब आप इसमें जब फर्स्ट वाला देखेंगे जहाँ दिया हुआ है द 3 फ्रीडम ट्रिक, ये बेसिकली वही पोर्शन है जो आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है और यहाँ मेंशन किया गया है चाइल्डहुड, यूथ और नेशन। मैं आपको फिर से बताना चाह रही हूँ, यू हैव टू ओनली यूज़ दीज बेसिक ट्रिक इन योर आंसर व्हेन एवर यू आर फ्रेमिंग अकॉर्डिंगली टू द मार्क्स। आप जब भी उसको फ्रेम करेंगे मार्क्स के अकॉर्डिंग तो आपको ये बेसिक फीचर्स उसमें आपको ऐड करना पड़ेंगे। करेज वाला क्वेश्चन आई हैव सीन एवरी टाइम इन बोर्ड एग्जामिनेशन, मैंने हमेशा देखा हुआ है। और ये आपको यहाँ पे जो करेज वाला क्वेश्चन है वो 3 नंबर का ही आता है। और बेसिकली वो जो बुक में दिया हुआ है वो एक्चुअल में सेम यही दिया हुआ है कि मंडेला सेज अ ब्रेव पर्सन इज़ नॉट समवन हु नेवर फील्स अफ्रेड, अ ब्रेव पर्सन इज़ वन हु कॉन्क्योर फियर। तो जब आप इस आंसर को फ्रेम करेंगे तो ये एनालाइज भी नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग ही किया जाता है और क्वेश्चन भी उनके बिहाफ में ही पूछा जाता है। तो आप इस आंसर को एज इट इज़ ही लिखिएगा। थर्ड वाला यहाँ दिया हुआ है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन वाला क्वेश्चन भी आता ही आता है क्योंकि आपके 3 सेट आएंगे तो आंसर्स जो रहते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। कुछ सेट्स में कभी कभी ऐसा रहता है कि आंसर के पोर्शन सेम आते हैं, क्वेश्चन मतलब सेम चैप्टर से लिए रहते हैं, लेकिन क्वेश्चंस की वैरायटी कभी कभी चेंज कर दी जाती है। अब यहाँ मैं इसकी बात करूँ जहाँ पे आपने देखा 2 ऑब्लिगेशन, तो वहाँ फैमिली के रिगार्डिंग दिया हुआ है, कम्युनिटी के रिगार्डिंग भी दिया हुआ है। उसके बाद उनका पर्सनल जो फ्रीडम से रिलेटेड जो था, जो ने रियलाइज़ करा था, वो यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट वन मैं आपको बताऊँ अपार्थीड। आप हर क्वेश्चन में अपार्थीड को यूज़ मत करिएगा। अपार्थीड यहाँ पे दे दिया है लेकिन आप ये सोचें कि आपको हर आंसर में अपार्थीड को लेके आपको वर्ड यूज़ करना है तो आप नहीं कर सकते। आप लॉन्ग में जब लिखेंगे तभी आप अपार्थीड के बारे में डिस्क्राइब करिएगा, अदरवाइज़ मत करिएगा। क्योंकि जब बोर्ड की कॉपीज़ चेक होती हैं उसमें मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं और उनके मार्क्स भी उस हिसाब से डिडक्ट हो जाते हैं, वो जाते ही हैं। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एज अ इंडिविजुअल पर्सनालिटी नेल्सन मंडेला का अपने लिए खुद के लिए क्या परसेप्शन था और मंडेला एज द नेशनल लीडर अगर वहाँ देखा जाए तो उसके लिए क्या था। जहाँ पे ये दिया हुआ है इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंजेस फ्रॉम पर्सनल फ्रीडम टू कलेक्टिव फ्रीडम, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वन ऑफ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द चैप्टर। आप अगर इस चीज़ को देखें तो आपका जो पेज नंबर है, जो पेज नंबर यहाँ पे दिया हुआ है आपकी बुक के हिसाब से 22 जो पेज नंबर दिया हुआ है, और जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम fulfilling my obligation as a son, as a brother, a father and husband। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री। नेल्सन मंडेला को फ्रीडम के बारे में सिर्फ ये लगता था जो आम आज के डेट में भी अगर बच्चों को लगता है कि भाई वी आर नॉट बाउंडेड, हमें बाउंडेड नहीं है, हम बाउंडेड नहीं होना चाहते हैं
और वही एक चीज़ थी जो नेल्सन मंडेला को भी कहीं हद तक लगती थी, जिसकी वजह से उनका ये मानना था कि भाई मुझे बाहर जाने को मिल जाए, मैं अपने हिसाब से कोई भी काम कर लूँ, मुझे कोई रोक टोक ना हो, अगर मैं बेटा हूँ तो मुझे कोई कहीं आने जाने के लिए मना ना करे, और अगर एज आ मैं बात करूँ ब्रदर की या फादर की या हस्बैंड की, तो उन्हें ये लगता था जो हमारे बेसिक कर्तव्य हैं वो उनको करना है। लेकिन उनको जो फ्रीडम की रियल डेफिनेशन है वो जब समझ में आई, जब उनने देखा कि भाई यहाँ पे वो अकेले नहीं है कि जिनका फ्रीडम कर्टेल्ड है, जो उनसे छीन लिया गया है, यहाँ पे और भी सारी चीज़ें। आप नेक्स्ट उसके लास्ट वाले उसमें चले जाइए तो आप देखिए जहाँ पे उन्हें दिया हुआ है, बट जहाँ ऊपर वाला पैराग्राफ मैं आपको इससे पहले एक मिनट बता दूँ, जहाँ पे यहाँ दिया हुआ है माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out in night and read what I please and go where I choose. ये मैंने आपको अभी बता दिया, लेकिन ये असली में फ्रीडम नहीं था. उनको फ्रीडम का मतलब जब समझ में आया, जब उनने ये चीज़ देखी कि भाई यहाँ पे जो फ्रीडम है, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ. अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ तब उन्हें असली में समझ में आया कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है. और जब से बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री. आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल. तब उन्हें समझ में आया कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसके लिए एक, मैं बोलूँ तो फ्रीडम वाली जो भावना थी, जो मैं बोलूँ तो अपने मन से काम करने वाली बात थी, उन्हें जब समझ में आई, जब उनको लगा कि नहीं यार ये मेरे साथ नहीं है, सबके साथ है. बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, दैट इज़ व्हेन आई जॉइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. जब उनने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करा, एट दैट टाइम उन्हें समझ में आया कि जब तक मेरे लोग जो 30 सालों से मेरे साथ थे, 30 सालों की जो उनने मैं बोलूँ जो उनके साथ क्रूरता वहाँ हुई, उन्होंने जहाँ वहाँ पे जो सारी चीज़ों को बेयर करा, सहन करा, उसके बाद उन्हें समझ में आया कि आज ये जो चीज़ मिली है एक्चुअल में ये चीज़ वही थी जो मैं उस टाइम एज अ फ्रीडम के रूप में देखना चाहता था. तब उन्हें समझ में आया कि भाई असली फ्रीडम मैं नहीं हूँ. जब तक मेरे लोग खुश नहीं रहेंगे, जब तक उन्हें सही डिग्निटी नहीं मिलेगी, उन्हें सेल्फ रिस्पेक्टेड नहीं मिलेगा, वो फ्रीडम को नहीं मानते थे. उनकी नज़र में फ्रीडम वो था जो एक इंसान को टफेस्ट बना दे और बोल्ड बना दे. और लो अबाइडिंग अटर्नी को देखा जाए तो वो एज अ क्रिमिनल अगर कोई है तो वो अगर देखा जाए तो उनका ये मानना था कि दैट ड्रॉप अ लो अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. अगर कोई इंसान नॉर्मल है तो वो अपने पागलपन के लिए अगर कोई काम करता है तो एज अ क्रिमिनल कोई बुरा नहीं होगा. दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. फैमिली होने के बावजूद भी अगर उसे ये लगता है कि नहीं यार मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, मुझे यहाँ से वहाँ भटकना है अपने लोगों के लिए. और साथ में ये भी दिया हुआ है दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. इसको कहा जाता है असली मायने में फ्रीडम. ये चीज़ उन्हें समझ में आई, तब उन्हें फ्रीडम का मतलब समझ में आया. यहाँ जो दिया हुआ है ट्रांजिटरी. अब यहाँ पे नेक्स्ट आप देखिए 6th वाला पार्ट, ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड. ये आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों में क्या चेंजेस होते हैं और उन्होंने इस चीज़ को किस लिए बोला गया है. ऑपरेस्ड पर्सन लूजेज फ्रीडम, ऑपरेसर लूजेज ह्यूमैनिटी. ऑपरेस्ड वो होता है जो लोगों को उनकी चीज़ों से उनको वंचित करवाता है, अगर मैं बोलूँ तो उनको दबा के रखता है. और ऑपरेसर वो होता है जो इंसानियत के नाम पे, अगर मैं बोलूँ कि इंसानियत को सारी चीज़ों को छोड़कर वो उन लोगों को परेशान करने के उसमें हो जाते हैं. मंडेला सेज दैट बोथ आर रॉब्ड फॉर देयर ह्यूमैनिटी. और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं जो आपको याद रखना पड़ेंगे. 10 मई 1994 जहाँ पे नेल्सन मंडेला का दिया हुआ है कि उसी दिन वो एज अ ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में देखे गए थे. तो ये हैं कुछ खास पॉइंट जो आपको आपने ध्यान रखना है. और आप जब भी क्वेश्चन बनाएं तो इन चीज़ों को आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा.
इसका नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड, जो मैं आपको बताऊँगी कि एक्सट्रैक्ट कैसे आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब करिए फॉर मोर डिटेल्स।